नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना तथा IIM बोधगया द्वारा संयुक्त रूप से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रेस मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बताया गया कि दिनांक 9 सितंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। प्रेस मीट में जानकारी दी गई कि इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं एवं विशेष विशेषज्ञों को सीधे नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ना है। 2 साल के लिए चाहिए और मिशन सिर्फ विकसित बिहार 2047 है। और कैन यू जस्ट वी कैन क्विकली रन थ्रू इट। इस पूरे प्रोग्राम में 40 दिन का इमर्शन होगा। 40 दिन वो छात्र हमारे साथ हमारे कैंपस में रहेंगे और उसके अलावा पूरे 2 साल वो हाइब्रिड मोड में प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि CM के दफ्तर से लेके DM के दफ्तर तक वो काम कर रहे होंगे पूरे टाइम, और साथ के साथ वो पढ़ाई भी करेंगे। इस पूरे 10 महीने में स्ट्रक्चर्ड तरीके से IIM की फैकल्टी उनको गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी चीज़ों से एकदम अवगत कराएगी, पढ़ाएगी। और साथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपनी वर्क प्लेस में साथ के साथ लगाने में मदद करेंगे सरकार की और अपनी। और सेकेंड ईयर में डेडिकेटेड मेंटरशिप IIM बोधगया के प्रोफेसर्स की कॉन्टिन्यूसली रहेगी उनको, और 2 साल बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलेगा, इफ़ आई कैन गो या। सो रिक्वायरमेंट्स हमने बताई दी है। जो Tier 1 है सबसे नीचे का, उसमें 80,000 रुपये स्टाइपेंड है। और ये छात्र प्राइमरीली डिविजनल कमिश्नर और DM और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करेंगे। और हाईएस्ट लेवल जो Tier 4 है, जिसमें हम मिनिमम 10 साल के एक्सपीरियंस को गुजारिश कर रहे हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए तक भत्ता मिलेगा। और वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो CM और डिप्टी CM के यहाँ काम करेंगे। और इन बिटवीन चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में जो काम करेंगे उनका 8 साल का वर्क एक्स होना चाहिए और उनको 1,25,000 मिलेगा। और जो सेक्रेटरियल ऑफिसर्स में काम करेंगे सेक्रेटरीट में, उनका 6 साल का वर्क एक्स होना चाहिए और उनको 1 लाख रुपए भत्ता मिलेगा। सो इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट दे कैन क्रिएट इन द स्टेट। लर्निंग उनका कर्व होगा वो कितना स्टीप होगा। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं 2 फेजेस ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। साइकिल 3 15 जनवरी को है और साइकिल 4 31 जनवरी को है। और समवेयर हम फरवरी में रिजल्ट्स निकालेंगे और मार्च में या अप्रैल में उनकी ज्वाइनिंग होगी। और जितना जल्दी लोग अप्लाई करेंगे उतना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाकर प्योरली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे। और ये पर्सनल इंटरव्यूज़ अगेन 14 फरवरी को रिज़ल्ट निकालने के लिए हम उससे पहले ख़त्म कर चुके होंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट हम 2nd वीक ऑफ फरवरी में डिक्लेयर करेंगे। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म, डिज़ास्टर, लेबर वर्क, HRM, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ और अलाइड फील्ड्स। 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। इसके अलावा ये 5 टेस्ट स्कोर हो सकते हैं वैलिड: CAT, GMAT, GRE, GATE और NET। और अगर आप इन 121 INIs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या लॉ यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको टेस्ट स्कोर के अलावा भी आपको मौका दिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी, हाँ, 100% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फॉलो होगा। इसीलिए अभी हम देख रहे थे कि कुछ लड़कियों की एप्लीकेशन कम है, इसीलिए आज हमने सोचा कि आप लोग से कहें। ये तो बिहार ऑलरेडी लड़कियों की प्रगति में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित चूड़ा दही भोज में
पहुंचे तेज प्रताप यादव ने यहां पर विजय सिन्हा द्वारा दिए गए तिलकुट को खाकर उन्हें मकर संक्रांति की बधाई दी। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति भोज में शामिल होकर कहा, मकर संक्रांति के भोज में नया कुछ हो जाता है। मैं अपना धर्म निभाने आया हूं। मैं घूमते फिरते करता हूं। भाजपा में शामिल होने पर तेज प्रताप यादव ने मना नहीं किया। तेज प्रताप यादव ने कहा, अगर भाजपा में शामिल होने की बात होगी तो मीडिया को सूचित मैं करूंगा। तेज प्रताप यादव ने भाजपा में शामिल होने की बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया। कहा, अभी यह बात मैं क्यों बताऊं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। डिप्टी सीएम जी का न्योता हमने स्वीकार किया और चूड़ा दही के भोज में यहाँ हम लोग यहाँ चूड़ा दही खाने के लिए आए। अपना नया साल का शुरुआत करने के लिए आ गए। साथ में हमने भी चूड़ा दही का भोज कल आयोजन किया है। सर आएंगे उसमें। सर एक तस्वीर देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है। एक बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है, आपने दोस्ती की शुरुआत की है। हाँ, तो चूड़ा दही में अरे वैसा क्या आप भी जिस तरह से साधु संतों का सम्मान करते हैं, मोदी जी हम धर्म को लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार भवन मुंबई में निर्माण कार्य हेतु 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब निर्माण हेतु 50.4 भूमि अधिग्रहण किए गए हैं और मुआवजा राशि 138 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। रोहतास सीमेंट फैक्ट्री ए यूनिट ऑफ डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड में 1.5 मिलियन टीपीडी क्षमता के सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना हेतु 107 करोड़ 32 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतन लेवल में संपरिवर्तन किया गया। विधि विभाग में राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई और माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 4 विधि सहायक के पद का सृजन किया गया और पूर्व से स्वीकृत 45 विधि लिपिकों का पदनाम भी बदलकर विधि सहायक करने की स्वीकृति दी गई। 16वां एजेंडा विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का था, जिसमें पूर्व में सृजित एवं स्वीकृत विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता जिसका पदनाम कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी था, इसके स्थान पर इसे बदलकर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग किए जाने की स्वीकृति दी गई। ये AICTE के अनुरूप है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अगले एजेंडा में राजकीय पॉलिटेक्निक मगहा के लिए कुल 45 शैक्षणिक पद तथा 61 गैर शैक्षणिक पद कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राज्य के 53 काराओं में नए सिरे से 9073 CCTV कैमरा तथा इससे संबंधित अन्य सभी प्रणाली के अधिस्थापन की स्वीकृति दी गई। यह कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल राशि 155 करोड़ 38,36,153 रुपये है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 7 निष्क्रिय टीम तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राजवंशी नगर एवं शास्त्री नगर पटना को आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु
मास्टर प्लान निर्माण के लिए चयनित परामर्शी से शुल्क 1,59,30,000 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का था। श्री जटाशंकर पांडे कोटि क्रमांक 156/2003 जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी का अधिरोपित दंड बरकरार रखा गया है और उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। उद्योग विभाग द्वारा अगले 3 एजेंडा में मेसर्स प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड को, मेसर्स लॉजी पार्क पटना प्राइवेट लिमिटेड को तथा मेसर्स रोहतास सीमेंट बंजारी रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम 7 के उपनियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 25वां एजेंडा था, जिसमें पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की गई संचित राशि 107,27,89,000 रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। अगले 5 एजेंडा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के हैं, जिनके अंतर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी ए नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ यानी फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधान। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में आज सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। इससे लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिली। न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास रहने के कारण लोगों को सुबह शाम कनकनी का एहसास होगा। बिहार में सुबह और शाम के समय लोगों को कनकनी का एहसास होगा। दिन में धूप के कारण ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 20 से 27 और न्यूनतम 4 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सुबह में अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सोमवार को सुबह के समय राज्य के ज़्यादातर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा है। वहीं पूर्णिया और सुपौल में बहुत घना कोहरा छाया रहा है। इस कारण सुपौल की दृश्यता 10 मीटर रिकॉर्ड की गई। प्रदेश का अधिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस समस्तीपुर के पूसा में दर्ज किया गया। पटना में मंगलवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहा है। दिन में धूप निकलने का आसार है। इससे लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। सुबह न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास रहने के कारण लोगों को सुबह शाम कनकनी का एहसास होगा। जयपुर में लगातार चौथे दिन धूप निकलने से अधिकतम तापमान 25 दिन बाद फिर सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। धूप की तपिश से गलन वाली ठंड में कमी आई है। बीते 15 दिन कड़ाके की ठंड झेल रहे लोगों के लिए मकलपुर में सोमवार की सुबह धूप निकलने से काफ़ी राहत मिली। लोगों ने अपनी छत पर बैठकर धूप का सेवन किया। वहीं पूर्णिया में सोमवार को धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान बढ़कर 23 डिग्री का पारा पार कर गया। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी यथावत है। सोमवार को धूप में गर्मी रही। धूप में ठंड का एहसास नहीं हुआ। हालांकि पछुआ की गति अभी थोड़ी अधिक रही। पश्चिम विक्षोभ के असर से 17 और 18 जनवरी को ठंड बढ़ने का अनुमान है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विशेष शिक्षकों के नियोजित शिक्षक रहते हुए किए गए कार्य की गणना भी प्रमोशन के दौरान की जाएगी। उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। बिहार के लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को प्रमोशन
में सेवा निरंतर का भी लाभ मिलेगा, यानी कि नियोजित शिक्षक रहने के दौरान उन्होंने जो काम किया उसकी भी गणना प्रोन्नति में की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर और 11 से 12वीं विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय अध्यापक के पद पर करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद और 11वीं से 12वीं के विशिष्ट शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमोशन के दौरान विशिष्ट शिक्षकों के नियोजित रहने शिक्षक के दौरान जो कार्य किया उस अवधि की गणना की जाएगी। इससे उन्हें सेवा का निरंतर लाभ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।